कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल में हम देखेंगे कि टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल इज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन दी है उसके थ्रू हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हमें बेस एंड एंगल एडजेसेंट टू द बेस, बेस के साथ जो एंगल एडजेसेंट होगा एंड द सम लेंथ ऑफ टू रिमेनिंग साइड, यानी तीन ट्रायंगल को तीन साइड होते हैं, उनमें से अगर दो की साइड दी हो तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। फिर सेकंड है बेस एंड एंगल एडजेसेंट टू द बेस एंड डिफरेंट लेंथ रिमेनिंग टू साइड। अगर हमें बेस दिए, अगेन एडजेसेंट एंगल दिए और डिफरेंट साइड के आपको यहाँ पे सम में दिए, उनके अलग अलग यहाँ पे साइड के मेजर दिए, तो ये भी ऐसे करके हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। फिर है पेरीमीटर एंड एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट टू बेस, बेस के साथ जो एंगल एडजेसेंट होगा वो दिया होगा और एक पेरीमीटर दी होगी, तो उसके थ्रू भी हम एंगल कैसे ट्रायंगल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये हम देखने वाले हैं। जैसे कि हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने क्या कौन से कंस्ट्रक्शन देखे, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल व्हेन इट्स थ्री साइड गिवन। अगर हमें ट्रायंगल की तीनों साइड दिए तो ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। फिर सेकंड दिया है जो कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल व्हेन इट्स बेस एंड टू एडजेसेंट साइड आर देयर, मतलब एक ट्रायंगल की बेस और उसकी जो एडजेसेंट साइड है वो अगर दी है तो हमें उसके थ्रू भी हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। अगर दो साइड दी है और एक एंगल दिया है तो पहले हम एंगल ड्रॉ करके फिर चौक लगा के उसको जोड़ देते थे, तो ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। फिर टू कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड देन हाइपोटेनस ऑन द साइड, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन हमने देखे हुए हैं। फिर हमने जो पहले थर्ड चैप्टर में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की थ्योरम देखी है, उनमें से हमें 2 पॉइंट क्या मिले थे, एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट इज इक्विवेलेंट फ्रॉम द इट्स एंड पॉइंट। तो जैसे कि आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है तो उसमें जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एल, वो उसमें से अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे दिया है, जैसे क्यू दिया है, तो वो क्या एंड पॉइंट से यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पे होता है। फिर सेकंड पॉइंट हमें मिला था एवरी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ सेगमेंट इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेगमेंट। तो जो यहाँ पे लाइन है सेगमेंट की, जो एंड पॉइंट है ए और बी, ये अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की और ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो क्या आता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आता है। ये हमने एक पॉइंट देखा था। इस चैप्टर में हम कंस्ट्रक्शन देखने वाले ट्रायंगल का तो कैसे निकाल सकते हैं, तो कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल 3 कंडीशन आर रिक्वायर्ड। तो जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें कंडीशन अप्लाई होती है, आउट ऑफ 3 साइड 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल 2 पार्ट्स and the additional information about them is given, then we can construct a triangle using them। तो अगर हमें 3 साइड में से 2 साइड अगर पता हो तो हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, एंगल हमें 2 दिए हो तो वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे हमें पता होनी चाहिए। वी फ्रीक्वेंटली यूज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इन कंस्ट्रक्शन। तो आपको कुछ प्रॉपर्टी दी है आगे, उसके थ्रू आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। इफ अ पॉइंट इज ऑन द 2 डिफरेंट लाइन, अगर एक पॉइंट है 2 डिफरेंट लाइन पे, देन द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस को हम जॉइन करके एक ट्रायंगल बना सकते हैं। चलिए तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन देखते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल व्हेन इट्स बेस एंड एडजेसेंट टू द बेस एंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड इज गिवन। जैसे कि हमने चैप्टर के फर्स्ट पॉइंट में देखा था, तो ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है जिसमें आपको बेस दी है, एडजेसेंट साइड दी है और जो रिमेनिंग साइड के जो सम है वो दिए, तो उसके थ्रू हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो एग्जांपल दिया है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी विच BC इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, एंगल बी दिया है 75 डिग्री का, एंड फिर सम दिए लेंथ, ठीक है, AB प्लस AC कितनी है 9 सेंटीमीटर दिए, ऐसे हमें बोला है। सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पे, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द रफ डायग्राम ऑफ एक्सपेक्टेड ट्रायंगल। तो ये रफ डायग्राम है, ABC हमें ड्रॉ करना है जिसमें से B जो है वो कितना है 75 है, फिर यहाँ पे AB प्लस AC कितनी है 9 है, ऐसे बताया, और BC हमें जो बेस है वो 6.3 सेंटीमीटर है, ऐसे दिया है। तो एक्सप्लेनेशन है, एज इन शोन फिगर ऑफ डायग्राम, द फर्स्ट वी ड्रॉ सेगमेंट BC। तो बेसिक क्या है, यहाँ पे बेस है इसलिए हमें फर्स्ट BC ड्रॉ करनी पड़ेगी। लेंथ दी थी उसकी 6.3 सेंटीमीटर। ऑन द रे मेकिंग एंड एंगल B, हमने बेस निकाला तो बेस पे क्या है B वाला एंगल है, तो यहाँ पे हम D रख के यहाँ पे 75 डिग्री का एंगल ले सकते हैं। विद द सेगमेंट BC मार्क पॉइंट D, तो उसके ऊपर हमें D मार्क करना है। फिर क्या हो जाएगा, जो ये BD है यहाँ से BD वो क्या हो जाएगा AB प्लस AC इज इक्वल टू 9। तो जो BD है वो क्या हो जाएगा AB प्लस AC इज इक्वल टू 9, क्योंकि यहाँ पे हमें सम दिए। नाउ वी हैव टू लोकेट पॉइंट A ऑन द BD। तो BD पे हमें एक क्या करना है कि वो लोकेट करना है कि एक पॉइंट हमें दे देना है। तो हम क्या करेंगे, BD यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B से लेके D तक यहाँ पे हमने 9 सेंटीमीटर लिया था, तो उसी के ऊपर इसी लाइन पे हमें एक
कोई भी पॉइंट ए हमें ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, बी ए प्लस ए डी। तो ये जो बी डी है वो कैसे बना है, बी ए प्लस ए डी करके हमें ये बी डी मिला है, ठीक है। तो फिर उसकी सेंटीमीटर कितने, 9। तो जो गिवन हमें क्या दिया था, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 9, तो इसलिए हमने क्या लिखा, बी ए प्लस बी डी बी ए प्लस ए डी इक्वल्स टू बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू 9। तो ये जो बी ए है वो कट जाता है, फिर ए डी इज इक्वल टू ए सी। तो ये जो ए डी आएगा वो कितना आएगा, ए सी आएगा। यहाँ पे क्लियर हो गया। पॉइंट ए इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट सी डी। तो जो ए है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है सी डी के, ठीक है। ये सी डी क्या है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसके ऊपर एक पॉइंट ए आ रहा है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रे बी डी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी इज ए। तो ये जो बी डी है उसके ऊपर यहाँ पे जो ए सी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे ए, तो हमें क्या मिल गया, ए मिल गया। तो अभी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूरी रफ डायग्राम की थी। अभी हमें ये जो इन्फॉर्मेशन यूज करके यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उनकी कंस्ट्रक्शन करने हैं। तो जैसे कि बीसी क्या इसकी बेस है, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, बीसी निकाल लेंगे 6.3 सेंटीमीटर की। फिर बीसी है तो बी यहाँ पे एंगल लेंगे 75 डिग्री का, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ट्रायंगल की जो बी वाला एंगल है वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एंगल पी बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री है, पी बी सी इक्वल टू 75 डिग्री। फिर मार्क डी ऑन द रे पी बी। तो ये पी बी हमें क्या करना है, डी मार्क करना है, कितने सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर का, क्योंकि यहाँ पे हमने बी डी एक्सटेंड करके यहाँ पे 9 सेंटीमीटर के लिखी थी। उसके ऊपर क्या हो जाएगा कि ए बी इक्वल्स टू ए सी क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बी डी 9 सेंटीमीटर की यहाँ पे हमें चौक मारना है। फिर है ड्रॉ सेगमेंट डीसी। तो ये जो डीसी है यहाँ पे हमने चौक मारने के बाद क्या हो जाएगा कि ये और ये पॉइंट लास्ट का सी हमें जोड़ देना है इसे, ठीक है। फिर एक कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डीसी। तो ये जो डीसी है उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करनी है। तो क्या करेंगे, हाफ से ज्यादा लेके यहाँ पे चौक मार के ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएंगे, तो बीडी के ऊपर आपको ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो आ रहा है, तो फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें क्या करना है, जोड़ देना है। जो पॉइंट यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से ये पॉइंट ए है, तो फिर ए से हम यहाँ पे सी को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो फिर क्या नेम, तो हमने क्या किया कि नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रे बीपी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी। यहाँ पे हमने ए उसको दे दिया। फिर ड्रॉ ए सी। फिर ये ए सी हमने ड्रॉ कर ली। तो हमें जो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए बोला था ए बी सी, वो हमने ड्रॉ कर लिया है थ्रू द कंस्ट्रक्शन। ये हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन था। तो ये वाला फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्शन आपको आपके बुक में कंस्ट्रक्ट करना है। जो इन्फॉर्मेशन आपके बुक में दी है उस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करके ये वाली डायग्राम आपको आपके बुक में निकालनी है, ठीक है। ये वाली डायग्राम आपको बुक में निकालनी है, ओके। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ का अभी हमारा 4th चैप्टर चालू हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल में हम देखेंगे टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल इज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी है उसके थ्रू हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हमें बेस एंड एंगल एडजेसेंट टू द बेस, बेस के साथ जो एंगल एडजेसेंट होगा एंड सम लेंथ ऑफ 2 रिमेनिंग साइड, यानी 3 ट्रायंगल को 3 साइड होते हैं, उनमें से अगर 2 की साइड दी हो तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। फिर सेकंड है बेस एंड एंगल एडजेसेंट टू द बेस एंड डिफरेंट लेंथ रिमेनिंग टू साइड। अगर हमें बेस दिए, अगेन एडजेसेंट एंगल दिए और डिफरेंट साइड के आपको यहाँ पे सम में दिए, उनके अलग अलग यहाँ पे साइड के मेजर दिए। तो ये भी ऐसे करके हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। फिर है पेरीमीटर एंड एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट टू बेस। बेस के साथ जो एंगल एडजेसेंट होगा वो दिया होगा और एक पेरीमीटर दी होगी, तो उसके थ्रू भी हम एंगल कैसे, ट्रायंगल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। जैसे कि हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने क्या कौन से कंस्ट्रक्शन देखे, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल वेन इट्स 3 साइड गिवन। अगर हमें ट्रायंगल की तीनों साइड दिए तो ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। फिर ऐसे सेकंड दिया है जो कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल वेन इट्स बेस एंड 2 एडजेसेंट साइड आर देयर। मतलब एक ट्रायंगल की बेस और उसकी जो एडजेसेंट साइड है वो अगर दी है तो हमें उसके थ्रू भी हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल वेन 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। अगर 2 साइड दी है और एक एंगल दिया है तो पहले हम एंगल ड्रॉ करके फिर चौक लगा के उसको जोड़ देते थे, तो ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। फिर टू कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड देन हाइपोटेन्यूज ऑन द साइड। ये भी हमने कंस्ट्रक्शन हमने देखे हुए हैं। फिर हमने जो पहले 3rd चैप्टर में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की थ्योरम देखी है, उनमें से हमें 2 पॉइंट क्या मिले थे, एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट इज इक्विवेलेंट फ्रॉम द इट्स
एंड पॉइंट। तो जैसे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है, तो उसमें जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एल, वो उसमें से अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे दिया है, जैसे क्यू दिया है, तो वो क्या एंड पॉइंट से यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पे होता है। फिर सेकंड पॉइंट हमें मिला था एवरी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ सेगमेंट इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेगमेंट। तो जो यहाँ पे लाइन है सेगमेंट की, जो एंड पॉइंट है ए और बी, ये अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की और ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो क्या आता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आता है। ये हमने एक पॉइंट देखा था। इस चैप्टर में हम कंस्ट्रक्शन देखने वाले ट्रायंगल का तो कैसे निकाल सकते हैं, तो कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल 3 कंडीशन आर रिक्वायर्ड। तो जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें कंडीशन अप्लाई होती है, आउट ऑफ 3 साइड 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल 2 पार्ट्स and the additional information about them is given, then we can construct a triangle using them। तो अगर हमें 3 साइड में से 2 साइड अगर पता हो तो हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। एंगल हमें 2 दिए हो तो वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे हमें पता होनी चाहिए। वी फ्रीक्वेंटली यूज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इन कंस्ट्रक्शन। तो आपको कुछ प्रॉपर्टी दी है आगे, उसके थ्रू आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। इफ अ पॉइंट इज ऑन द 2 डिफरेंट लाइन, अगर एक पॉइंट है 2 डिफरेंट लाइन पे, देन द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स को हम जॉइन करके एक ट्रायंगल बना सकते हैं। चलिए तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन देखते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल वेन इट्स बेस एंड एडजेसेंट टू द बेस एंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड इज गिवन। जैसे कि हमने चैप्टर के फर्स्ट पॉइंट में देखा था, तो ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है जिसमें आपको बेस दी है, एडजेसेंट साइड दी है और जो रिमेनिंग साइड की जो सम है वो दी है, तो उसके थ्रू हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो एग्जांपल दिया है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी विच BC इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, एंगल बी दिया है 75 डिग्री का, एंड फिर सम दिए लेंथ, ठीक है, AB प्लस AC कितनी है 9 सेंटीमीटर दिए, ऐसे हमें बोला है। सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पे, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द रफ डायग्राम ऑफ एक्सपेक्टेड ट्रायंगल। तो ये रफ डायग्राम है, ABC हमें ड्रॉ करना है जिसमें से B जो है वो कितना है 75 है। फिर यहाँ पे AB प्लस AC कितनी है 9 है, ऐसे बताया, और BC हमें जो बेस है वो 6.3 सेंटीमीटर है, ऐसे दिया है। तो एक्सप्लेनेशन है, एज इन शोन फिगर ऑफ डायग्राम द फर्स्ट वी ड्रॉ सेगमेंट BC। तो बेसिक क्या है, यहाँ पे बेस है इसलिए हमें फर्स्ट BC ड्रॉ करनी पड़ेगी। लेंथ दी थी उसकी 6.3 सेंटीमीटर। ऑन द रे मेकिंग एंड एंगल B, हमने बेस निकाला तो बेस पे क्या है B वाला एंगल है, तो यहाँ पे हम D रख के यहाँ पे 75 डिग्री का एंगल ले सकते हैं। विद द सेगमेंट BC मार्क पॉइंट D, तो उसके ऊपर हमें D मार्क करना है। फिर क्या हो जाएगा, जो ये BD है यहाँ से BD वो क्या हो जाएगा AB प्लस AC इज इक्वल टू 9। तो जो BD है वो क्या हो जाएगा AB प्लस AC इज इक्वल टू 9, क्योंकि यहाँ पे हमें सम दिए। नाउ वी हैव टू लोकेट पॉइंट A ऑन द BD। तो BD पे हमें एक क्या करना है कि वो लोकेट करना है कि एक पॉइंट हमें दे देना है। तो हम क्या करेंगे, BD यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B से लेके D तक यहाँ पे हमने 9 सेंटीमीटर लिया था, तो उसी के ऊपर इसी लाइन पे हमें एक कोई भी पॉइंट A हमें ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, BA प्लस AD। तो ये जो BD है वो कैसे बना है, BA प्लस AD करके हमें ये BD मिला है, ठीक है। तो फिर उसकी सेंटीमीटर कितने 9। तो जो गिवन हमें क्या दिया था, AB प्लस AC इज इक्वल टू 9, तो इसलिए हमने क्या लिखा, BA प्लस AD इक्वल्स टू BA प्लस AC इज इक्वल टू 9। तो ये जो BA है वो कट जाता है, फिर AD इज इक्वल टू AC। तो ये जो AD आएगा वो कितना आएगा, AC आएगा। यहाँ पे क्लियर हो गया। पॉइंट A इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट CD। तो जो A है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है CD के, ठीक है। ये CD क्या है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसके ऊपर एक पॉइंट A आ रहा है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रे BD एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर CD इज A। तो ये जो BD है उसके ऊपर यहाँ पे जो AC यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे A, तो हमें क्या मिल गया, A मिल गया। तो अभी ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूरी रफ डायग्राम की थी। अभी हमें ये जो इंफॉर्मेशन यूज करके यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उनकी कंस्ट्रक्शन करने हैं। तो जैसे कि BC क्या इसकी बेस है, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे 6.3 सेंटीमीटर की। फिर BC है तो B यहाँ पे एंगल लेंगे 75 डिग्री का, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ट्रायंगल की जो B वाला एंगल है वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एंगल PBC इज इक्वल टू 75 डिग्री, ये PBC इक्वल टू 75 डिग्री। फिर मार्क D ऑन द रे PB। तो ये PB हमें क्या करना है, D मार्क करना है कितने सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर का, क्योंकि यहाँ पे हमने BD एक्सटेंड करके यहाँ पे 9 सेंटीमीटर के लिखी थी। उसके ऊपर क्या हो जाएगा कि AB इक्वल्स टू AC क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये BD 9 सेंटीमीटर की यहाँ पे हमें चौक मारना है। फिर है ड्रॉ सेगमेंट DC। तो जो DC है यहाँ पे हमने चौक मारने के बाद क्या हो जाएगा कि ये और ये पॉइंट लास्ट का C हमें जोड़ देना है इसे, ठीक है।
फिर एक कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डीसी। तो ये जो डीसी है उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करनी। तो क्या करेंगे, हाफ से ज्यादा लेके यहाँ पे चौक मार के ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएंगे तो बीडी के ऊपर आपको ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो आ रहा है तो फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें क्या करना है, जोड़ देना है। जो पॉइंट यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से ये पॉइंट ए है, तो फिर ए से हम यहाँ पे सी को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो फिर क्या नेम, तो हमने क्या किया कि नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रे बीपी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीडी। यहाँ पे हमने ए उसको दे दिया, फिर ड्रॉ एसी। फिर ये एसी हमने ड्रॉ कर ली। तो हमें जो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए बोला था एबीसी, वो हमने ड्रॉ कर लिया है थ्रू द कंस्ट्रक्शन। ये से हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन था। तो ये वाला फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्शन आपको आपके बुक में कंस्ट्रक्ट करना है। जो इन्फॉर्मेशन आपके बुक में दी है उस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करके ये वाली डायग्राम आपको आपके बुक में निकालनी है। ठीक है, ये वाली डायग्राम आपको बुक में निकालनी है। ओके, थैंक यू।